राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो पौष मास में, पौष मास जो कहलाता है पौष मास, उसमें पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको सफला एकादशी कहते हैं। और यह भी बाकी एकादशियों की तरह इस एकादशी का भी एक अपने आप में बहुत महत्व है। और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और यह व्रत जो होता है, इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सफलता दिखाने वाला यह व्रत माना जाता है। और तभी तभी इसका नाम से ही ये अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि सफला एकादशी इसका नाम है। और ये सभी कार्यों को सफल करता है और इसका विधि विधान से पूजन करना चाहिए इस दिन। और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और अश्वमेध यज्ञ के समान इस व्रत को रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाला यह व्रत है। और यह व्रत कब है? 6 जनवरी या 7 जनवरी को, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यह व्रत जो है 6 जनवरी को रात में 12:41 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और अब की बार एकादशी जो तिथि है एक ही दिन है। इसमें जैसे 2 दिन एकादशी पड़ती है हमेशा, तो क्योंकि दसवीं वेदी या द्वादशी वेदी इस तरह से, तो ये आपकी जो एकादशी पड़ रही है वो एक ही दिन पड़ रही है। ये जनवरी महीने की पहली एकादशी है और जनवरी महीने की 2024 की ये पहली एकादशी है। और ये 6 जनवरी को रात्रि में 12:41 पर करीब प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 तारीख को पूरा दिन रहेगी। और 7 तारीख की रात में यह 12:47 पर पूरी हो जाएगी। इसलिए यह व्रत हम 7 तारीख को ही रहेंगे। 6 तारीख को तो पूरे दिन एकादशी है नहीं, रात को 12:41 पर लग रही है, तो इसलिए ये एकादशी व्रत 7 तारीख को ही रहा जाएगा। और 7 तारीख को ही हम सब व्रत रखेंगे। और जो भी वैष्णवजन है, जो भी मतलब व्रत रखने वाले हैं सज्जन लोग, सभी लोग 7 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और अब की बार एकादशी एक ही दिन की पड़ रही है। और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। और ये जो इस सफला एकादशी की जो कथा है, व्रत कथा, वो हम आपको पहले वीडियो में डाल चुके हैं, आप उसमें आप सुन लीजिएगा। और वैकुंठ को ये एकादशी वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली है। और सभी हरि वैष्णव जनों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी को हरि प्रिया भी बोलते हैं, हरि प्रिया एकादशी। वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसलिए ये हरि प्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हरि मतलब भगवान विष्णु को ये एकादशी जो व्रत है यह बहुत ही प्रिय है। और इसीलिए एकादशी को हरिप्रिया भी बोलते हैं। और यदि कोई इसमें कहा जाता है कि जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, उसका उद्धार नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि यदि कोई घर का सदस्य जो भी है, तो अपना एकादशी का व्रत जो जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको उद्धार नहीं हो रहा है, उसके निमित्त रह ले और उसको वह व्रत उसको समर्पित कर दे, तो उसका अवश्य ही उद्धार हो जाता है। और कोई भी परिवार का सदस्य हो, वो उसको समर्पित करके रह ले तो उसका उद्धार हो जाता है। और एकादशी, हर एकादशी का अपने आप में महत्व है। साल में 24 एकादशी होती है, जैसे कि अब की साल तो 26 हुई है। और क्योंकि मलमास का महीना था, इसलिए अधिक मास की वजह से, क्योंकि 2 एकादशी उसमें पड़ जाती हैं, तो नहीं तो एकादशी साल में 24 एकादशी होती है। और जब अधिक मास का साल पड़ता है तब 26 एकादशी हो जाती है। तो एकादशी व्रत सभी को रहना चाहिए, सभी वैष्णवजन को रहना चाहिए। और सभी हरि वैष्णव जो भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए, सभी को करना चाहिए एकादशी व्रत। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नाम का जप करना चाहिए। एकादशी व्रत में आप नित्य क्रिया आदि करके सुबह प्रातःकाल संकल्प लें व्रत का, और निराहार रहा जाता है। इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है एकादशी में। कोई भी एकादशी हो, किसी भी एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहारी रहना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो भी मनुष्य जप करता है, वह संपूर्ण पाप उसके जो होते हैं अपराध, वो सब जलकर राख हो जाते हैं। और इसमें सभी को यह मंत्र का जप करना चाहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान को 4 चीज़ें ही विशेष प्रिय हैं, जैसे कि तुलसी, वनों में तुलसी प्रिय है भगवान को, और महीनों में कार्तिक का महीना अति प्रिय है। वैसे तो भगवान को माघ का महीना भी प्रिय है, सभी महीने भगवान को प्रिय हैं, लेकिन अत्यधिक जो प्रिय है वो कार्तिक का महीना। और तिथियों में एकादशी तिथि भगवान को बहुत ही प्रिय है। और जो स्थलों में भगवान को जो है वो द्वारका, भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय है द्वारका। और क्या चीज़ें प्रिय? तुलसी, वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक का महीना, और तिथियों में एकादशी तिथि, और स्थलों में तीर्थों में भगवान को द्वारका अधिक प्रिय है। और यह भगवान, इसमें भगवान इन सब चीज़ों को, चारों चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। और एकादशी व्रत जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 3 दिन का होता है। दसवीं की रात से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। और दसवीं को आप जल्द ही भोजन कर लीजिए, और ज़्यादा रात्रि मत करिए। और एकादशी का तो व्रत रहता ही है, द्वादशी को भी एक पहर का ही भोजन किया जाता है। इस तरह से यह व्रत 3 दिन का व्रत माना जाता है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि एकादशी तिथि है जो एकादशी 7 तारीख को ही व्रत रहा जाएगा। 6 तारीख को रात्रि में 12:41 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 तारीख को रात्रि में 12:47 पर पूरी हो जाएगी। इसलिए यह व्रत जो है सफला एकादशी का, वह 7 तारीख को ही रहा जाएगा। और यह हमने आपको दी एकादशी कब रहना है, और हमने कथा आपको पहले ही डाल दी है, तो आपको प्राप्त हुई होगी, आपने अवश्य सुनी होगी। आप उसको सर्च करके हमारे जो चैनल है उसमें देख लीजिए और सुन लीजिए। और यह जो एकादशी की जो जानकारी हमने दी, हम आपको हर एकादशी की जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, उनको भी पता चल सके कि कब एकादशी है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।